एनसीबी ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है और कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 22 लोगों की गिरफ्तारी, किस तरीके का पूरा ये नेटवर्क था और इसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं? 4 माह चले इस ऑपरेशन में हम लोगों ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। 17 हमने सीजर्स किए हैं और 4 केस दिल्ली जोनल यूनिट ने रजिस्टर किए हैं। सर, जिस तरीके की ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की, 4 महीने ये पूरा आपने पूरा ये ऑपरेशन चलाया, तो जो लोग आपने अरेस्ट किए हैं इनकी उम्र बहुत कम है, 22 से 35 साल के बीच की इनकी उम्र है। बहुत अच्छे बिजनेस हैं, लेकिन ये इस अच्छी नौकरियां भी हैं, लेकिन इस तरीके से ड्रग्स का ये काम कर रहे थे। तो इस आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें सामने आई? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में मोडस ऑपरेंडी के रूप में अगर मैं बोलूं तो प्रमुखता ये आया कि इन लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की एनोनिमिटी को यूज किया है। अपनी पहचान छुपाते हुए इन लोगों ने ये ड्रग के धंधे में, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे ट्रैफिकर हो, इन लोगों ने इस्तेमाल किया। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी सामने आई है कि ये सब यंग बच्चे हैं, 18 से 35 साल की उम्र है। कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट है, कोई एमबीए है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई म्यूजिशियन है। इन सब लोगों कोई अभाव के चलते इनको इस धंधे में आने की जरूरत नहीं थी। शायद बुरी संगत में पड़ के, शायद परिवार का दृष्टिकोण इनके लिए उतना शायद सौहार्दपूर्ण नहीं था, कुछ इनका चाइल्डहुड भी डिस्टर्ब्ड रहा, जिसके कारण ये गलत संगत में पड़ के ड्रग्स की ओर बढ़ गए। पहले कंजम्पशन शुरू किया, बाद में धीरे धीरे जब पैसे कम पड़ने लगे तो ये ट्रैफिकिंग भी इन लोगों ने शुरू कर दी। तो इस तरह की प्रवृत्ति पे हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, माँ बाप को निगाह रखने की जरूरत है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। ये भी जांच में सामने आया सर कि एनसीबी से कैसे बचना है, पुलिस से कैसे बचना है। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने है, किस तरीके से बचाव कर रहे थे? बच तो नहीं पाए, आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिए, लेकिन किस तरीके से बचने के तरीके बता रहे थे? चूंकि ये सब लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपस में कनेक्टेड थे, तो जब भी कहीं पे रेड होती थी या कोई एविडेंस हमारे हाथ लगता था तो पैरेलली ये लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म करते थे। और कुछ एक जो प्रोफेशनल्स थे, इसमें टेक सेवी लोग थे या पुराने लोग थे, क्रिमिनल्स थे, जिनको हमारी वर्किंग के बारे में या पुलिस की वर्किंग के बारे में आइडिया है, वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को सचेत करते थे कि अमुक कार्य आप करें, ये ना करें, एनसीबी आपके पास आए तो आपको इस तरीके से पेश आना है, ये जवाब देना है। तो इस तरह के उन्होंने पैरेलल ट्यूटोरियल चलाए हुए थे, जो कि काफी दिलचस्प हमारे लिए भी था। कुरियर्स कंपनी का काफी मिसयूज किया गया इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया। किस तरीके से ये लोग मिसयूज करते थे और आगे ये मिसयूज ना हो, इसके लिए एनसीबी क्या कर रही है? कुरियर कंपनियों का मिसयूज यहाँ पे देखने में आया है, चूंकि 100% स्क्रीनिंग नहीं होती है और इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कंसील भी किया, सैनिटाइज करके भेजते थे पैकेट्स, तो उसको डिटेक्ट करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन इसके बारे में हम लोगों ने सीरीज ऑफ मीटिंग्स की हैं, जिसमें डीडीजी लेवल पर भी मैंने मीटिंग की, डीजी साहब ने भी मीटिंग की है। तो कुरियर कंपनीज के साथ में हम लोग एक साझा कार्यक्रम बना रहे हैं। सर, देखने में आया कि एक एनसीबी के कांस्टेबल को भी आपने गिरफ्तार किया है। उसका क्या रोल था इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, जिससे आपकी जो जांच है उसमें काफी दिक्कतें आई? दूसरी, जो इसका जो किंग पिन है, जो मेन जो ये पूरा नेटवर्क चला रहा था, वो जेल के अंदर बंद था। तो किस तरीके से पूरा नेटवर्क ये चल रहा था और कैसे इस ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पूरा मामला आपके सामने आया? इसकी शुरुआत कलकत्ता में हुए कुछ सीजर से हुई। वहां से हमें टिप मिला कि इसका एक मॉड्यूल एनसीआर में चल रहा है। यहाँ के लोगों पे जब हमने हाथ डाला, उनको एप्रीहेंड किया, तो कुछ रिकवरीज हुई और केस दर्ज हुआ। उसके जब हम डिटेल्ड इंटेरोगेशन में गए, तब हमें पता चला कि पैन इंडिया इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स चल रहे हैं, चाहे वो सूरत में हो, एनसीआर में हो, कलकत्ता में हो, बेंगलोर से हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स चल रहे हैं और कुछ एक सरगना इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो तब हमने यहाँ पे एक एसआईटी गठित की और इसका व्यापक तौर पे अन्वेषण किया गया। उसी दौरान किसी एक अपराधी को हमारे किसी आदमी ने मदद की, किसी तथ्य को नष्ट करने के लिए, सबूत को नष्ट करने के लिए, इसलिए हमने अपने कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज करके उसको अरेस्ट किया। 4 महिलाएं भी इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 लड़कियां हैं। किस तरीके की उनकी प्रोफाइलिंग है, क्या उनका रोल है? क्योंकि 22 लोगों की गिरफ्तारी, सब कम उम्र के और उसमें 4 महिलाएं भी। सभी कम उम्र के हैं, इसमें 4 महिलाएं हैं, जिसमें से एक को सरगना की कैटेगरी में आप रख सकते हैं, जो कि इस नेटवर्क को चलाने में बहुत एक अहम भूमिका रखी हुई थी। और 2 लड़कियां जो हैं वो कंज्यूमर और स्मॉल टाइम ट्रैफिकर हैं, जिसमें से एक
जो दूसरा सरगना था उसकी गर्लफ्रेंड थी, और चौथी उसी सरगना की रिश्तेदार थी जिसने उसको इस क्राइम में मदद पहुंचाने की कोशिश की है। सर, ये भी देखने को मिला कि डिलीवरी जो है ड्रग्स की वो घर तक पहुंच रही थी, बुक्स के जरिए, बुक्स के अंदर छुपा के। तो किस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी थी पूरी की पूरी? ये लोग बाहर से ड्रग्स मंगाते थे और पैकेजिंग और अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके भेजते थे। क्लाइंट की प्रोफाइल के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके ये लोग पैक करते थे। तो इसमें काफी दिमाग लगा के प्रोफेशनल तरीके से ये लोग काम कर रहे थे, जिसके कारण ये लोग कानून की जद में नहीं आ रहे थे। सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि इसमें जो बच्चे हैं, काफी देखा गया कि ये जो बच्चे हैं ये घर से काफी ज्यादा डिस्टर्ब थे। इनकी फैमिली के लिए आप क्या मैसेज और एक सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, इसमें जो बहुत दुखद पहलू सामने आया है वो हमारे सोशल फैब्रिक की कमजोरी को दर्शाता है, हमारे फैमिली सिस्टम्स की कमजोरी को दर्शाता है। कहीं ना कहीं इन सभी बच्चों के चाइल्डहुड डिस्टर्ब थे, पेरेंट्स की तरफ से मॉनिटरिंग सुपरविजन की कमी देखी गई, और बच्चा कहीं कहीं डिप्रेशन का शिकार था, गलत संगत का शिकार था, जिससे वो ड्रग्स के कुचक्र में फंस गया। तो ऐसे में मैं अपील करना चाहूंगा पेरेंट्स से भी, फैमिली से, सोसाइटी से, कि हमारे आसपास जो भी बच्चे हैं उन पे निगाह रखें, उनसे बात करें, उनको अकेलापन ना दें, और अगर वो ड्रग्स के कुचक्र में फंसता दिखता है तो इसकी सूचना एनसीबी को, पुलिस को, ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दें, बच्चे को रिहैबिलिटेशन में ले जाएं, प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लें, और गिरोह चलाने वालों के बारे में हमें सूचना दें ताकि कोई और बच्चा इसका शिकार ना हो। तो ये थे एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जी, जिनका कहना है कि इस पूरे ड्रग्स रैकेट के अंदर 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 महिलाएं हैं। कैमरामैन राजेश्वर के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।